बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी नशिस्त का सवाल है कि क्या मोबाइल पर फ़ोहश वीडियो देखने से आदमी का वज़ू टूट जाता है? क्या मौसीकी गाना वगैरह सुनने से वज़ू टूट जाता है? क्या किसी आदमी का सतर देख लेने से या अपने सतर पर नज़र पड़ जाने से आदमी का वज़ू टूट जाता है या नहीं? तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए, फ़ोहश वीडियो देखना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल है। ये तो आखिरत को बर्बाद कर देने वाला, रूहानियत का जनाजा निकाल देने वाला अमल है। इसलिए इससे बहुत बचना चाहिए। और सबसे बड़ा नुकसान, आदमी की सेहत ख़राब हो जाती है। आदमी अपनी अज़वाजगी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार नहीं सकता। आदमी अपनी अज़वाजगी ज़िंदगी के अंदर खुशी नहीं कर सकता। अपनी अज़वाजगी ज़िंदगी में अपने घर वालों को मुतमिन नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया होता है। इसलिए फ़ोहश वीडियो देखने वाले इस पर तवज्जो फरमाएं, अपने इस गुनाह से बाज आ जाएं, तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अलबत्ता फ़ोहश वीडियो देखने से मुतलकन तो वज़ू नहीं टूटता। हाँ, अगर नफसानी ख्वाहिशात हैं, अगर आदमी फ़ोहश वीडियो देख रहा है और आदमी को शहवत आ जाती है और शहवत की वजह से उसके उज़्व तनासल से, उसके तनासल से, उसके आज़ाए ख़ास से, उज़्व ख़ास से पानी निकल आता है। मनी अलग चीज़ होती है, मज़ी अलग होती है। मज़ी पानी सा निकल आता है, लेसदार मादा सा निकल आता है, तो उसके निकलने से वज़ू टूट जाता है। अगर वो मादा नहीं निकला, शहवत आई है, पानी वगैरह कुछ नहीं निकला, तो फिर तो वज़ू नहीं टूटा। हाँ, अलबत्ता पानी वगैरह निकला है, उससे वज़ू टूट जाएगा, गुस्ल फिर भी फ़र्ज़ नहीं होगा। और कोई आदमी इतना नाजुक है, कमज़ोर है कि फ़ोहश वीडियो देखने से वो फ़ारग हो जाता है, मनी का इखराज हो जाता है, तो उस सूरत के अंदर उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। और यही हुक्म फ़ोहश तस्वीर देखने का है। बाज़ दफ़ा मेडिकल की किताबों के अंदर कुछ इस तरह की तस्वीर होती हैं, या वैसे ही कोई फ़ोहश तस्वीर सामने आ जाती हैं, उनको देखने से भी वज़ू नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता अगर शहवत आ जाती है, पानी निकल आता है, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। ऐसी फ़ोहश तस्वीर का हुक्म भी ये है कि देखना हराम है, उनको देखने से बचना चाहिए। ऐसे ही अगर आदमी का सतर खुल जाता है वज़ू के बाद, या किसी और के सतर पर नज़र पड़ जाती है, या अपने ही सतर पर वज़ू करने के बाद नज़र पड़ जाती है, तो सतर खुलने की वजह से आदमी का वज़ू नहीं टूटता, बल्कि वज़ू बाकी रहता है। ये कुछ अहकाम थे। ऐसे ही ख़ास तौर पर मौसीकी, आजकल मौसीकी गाना बजाना आम है, गाने आम तौर पर सुने जाते हैं, नौजवान सुनते हैं। तो गाना सुनना भी एक हराम फ़ेल है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला फ़ेल है। जिसने दुनिया में गाने सुने वो जन्नत में अल्लाह का कलाम कैसे सुन सकेगा? जिसने दुनिया में गाने की आवाज़ सुनी वो जन्नत में अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्लाह की हम्दो सना और अल्लाह की पाकी कैसे सुन सकेगा? जिसने दुनिया के अंदर गाने सुने वो अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ कैसे सुन सकेगा? जिसने दुनिया की मिट जाने वाली, फ़ना होने वाली औरतों के गाने सुने वो जन्नत की हूरों के हमेशा रहने वाली खूबसूरत हसीनाएँ, जन्नत की लड़कियों के गाने कैसे सुन सकेगा? जो दुनिया में सुनता रहा आखिरत में महरूम होगा। इसलिए आज के नौजवान हो, बड़े हों, छोटे हों, अपने आप को गानों से महफूज फरमाएं। अलबत्ता गाना सुनने से भी वज़ू नहीं टूटता, और हुक्म वही है। अगर गाना ऐसा है जिसकी वजह से आदमी को शहवत आ जाती है, और शहवत की वजह से पानी खारिज हो जाता है, उसकी वजह से तो वज़ू टूटेगा। अलबत्ता वैसे मुतलकन गाना सुनने से आदमी का वज़ू नहीं टूटता। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और दीन के मसाइल को समझ कर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माअस्सलाम।